अस्सलाम वालेकुम। द डिजिटल डेकेड से मैं हूं अली। दोस्तों, जब भी आपने कोई कॉइन ख़रीदना होता है तो उसके बैक एंड पे उसके ऊपर कितनी एफ़र्ट्स लगी हुई हैं, या उसका कॉइन रियल भी है या फेक कॉइन है, आप उसमें किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमें फ़ंडामेंटल एनालिसिस करने की बहुत सख्त ज़रूरत पेश आती है। अब फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग बेसिकली यही समझते हैं कि एक न्यूज़ है वो आ गई है मार्केट में तो वही टोटल फंडामेंटल एनालिसिस है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में मोर देन 50 to 60 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जस्ट एक न्यूज़ की बेस पे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं हो सकती। तो जब भी आपने कोई भी कॉइन ख़रीदना है या कोई भी कॉइन आप न्यू कॉइन मार्केट में आया है और आप बाय करना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन आपको सबसे पहले फ़ंडामेंटल एनालिसिस करनी आनी चाहिए। फ़ंडामेंटल एनालिसिस का पता होना चाहिए कि किस तरह करेंगे, उसके बाद ही आप टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की मैं कोशिश करके 4 वीडियोस बनाऊंगा और हर वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस की कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी ताकि आपको अच्छी तरह वो समझ आ सके कि फंडामेंटल एनालिसिस करनी किस तरह है, फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर इंक्लूड होते हैं। तो आएँ स्टार्ट करते हैं। जब भी आपने फंडामेंटल एनालिसिस या कोई भी कॉइन है उसको परचेज़ करने का आप सोच रहे हैं या लॉन्ग टर्म आप उसको अपने पास रखना चाहते हैं, तो उसकी सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से कॉइन मार्केट कैप से अच्छी वेबसाइट कोई भी नहीं आपको मिलेगी, जहाँ कोई भी कॉइन जो होगा वो अगर क्रिप्टो करेंसी का है, वो रजिस्टर्ड अगर होगा तो फिर वो ऑथेंटिक कॉइन एक तरह से आप समझ सकते हैं उसको, उसकी अथेंटिसिटी होगी कि ये इतना मतलब जल्दी फ्रॉड नहीं हो सकेगा इस कॉइन में, या ऐसा फेक कॉइन नहीं बनाया हुआ जो मार्केट में आया है, आपने पैसे लगाए हैं और वो पैसे लेके जिस कंपनी ने बनाया है वो भाग जाएगी। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत सी हमने देखा है MLM स्कीम्स आती हैं, उसके अंदर आप पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, वो प्राइस हाई हो चली जाती है और उसके बाद लोग बेच के वो चले जाते हैं और आपकी दोबारा प्राइस उस वैल्यू तक आ ही नहीं सकती। तो आपने सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप पे जाना है, उधर सर्च बार होगा, वहाँ सर्च बार में जो भी आप कॉइन ख़रीदना चाहते हैं, लेट्स सपोज बिटकॉइन ख़रीदना चाहते हैं आपने बिटकॉइन को उधर टाइप करना है, उसका सर्च बार में बिटकॉइन के हवाले से कंप्लीट डेटा आपको कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। उसका रैंकिंग क्या है, उसका 24 और वॉल्यूम क्या था, 7 दिनों में उसकी क्या प्राइस फ्लक्चुएशन होती रही वो आ जाएगा, टोटल मार्केट सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर पता चल जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो आपको इन्वेस्ट करना ईजी हो जाएगा। अब आपने बिटकॉइन ख़रीदना है तो क्या करेंगे, आप 7 डे का चार्ट ख़रीदेंगे, देखेंगे 7 डे के चार्ट के अंदर उसकी वैल्यू कितनी हाई गई है और कितनी लो गई है। ये शॉर्ट टर्म के लिए आप करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हाई गई है तो इसका मतलब ये है कि वो डंप की तरफ आ सकता है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, इंतज़ार कर लें कि वो अगर फॉर लेट्स सपोज अगर 5000 से उठ के वो 10,000 पे गया है तो आप देखेंगे कि 7, 8, 6,000 तक आएगा तो मैं दोबारा बाय कर लूँगा। आप 10,000 ऑल टाइम हाई अगर है, जैसे आजकल 68,000 के बाद लगभग फिर रहा है, तो आप बाय करना उसको फजूल है, क्योंकि आपको हो सकता है डंप आए और आपको नुकसान हो जाए। तो इस तरह 7 डे ग्राफ आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देने में हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फिर उसके 45 दिन का ग्राफ देखेंगे। 45 दिन के अंदर उसमें कितनी उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन हुई है, थोड़ी हुई है, ज़्यादा हुई है, कितनी फ्लक्चुएशन हो गई है। अगर वो बिल्कुल नीचे था और उधर से उठ के 45वें दिन या 48वें दिन या 50वें दिन के करीब करीब वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो आप फिर वेट करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट रोक के रखेंगे। पहली बात तो ये है फंडामेंटल एनालिसिस को जानने के लिए। दूसरी जो मैं आपसे मेन बात करना चाहूँगा कि आपने जब भी कोई फंडामेंटल एनालिसिस में दूसरा पैरामीटर ये है कि आप जानना चाहते हैं ये कॉइन है ये किसने बनाया है, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कॉइन किसने बनाया है, इसके पीछे टीम कौन सी है, इस टीम का बैकग्राउंड क्या है, क्या ये ब्लॉकचेन से अटैच भी रहे हैं कि नहीं रहे, क्या ये इनमें सारे ही इन्वेस्टर हैं या कुछ लोग ब्लॉकचेन के हवाले से भी काम करते रहे हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बेसिक बात बता दूं कि अगर जो टीम जो है ब्लॉकचेन के अंदर जिसका नॉलेज नहीं है तो उसको मतलब कि वो ऐसी ही है, आप समझ लें जैसे कि मतलब कि नौसीखी हैं या बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने पैसे लगाए हैं, आप इन्वेस्ट करेंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा और वो सेल करके चले जाएंगे। ये चीज़ जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा सोशल मीडिया के हवाले से सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया पे उस कॉइन की परसेप्शन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कॉइन की परसेप्शन क्या है, लोग किस तरह उसको जानते हैं, उसके कमेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जाके, लोगों का उस परसेप्शन के बारे कॉइन की परसेप्शन के बारे में क्या ख्याल है कि ये कॉइन अच्छा कॉइन है या फेक कॉइन है या जिस तरह भी है। तो आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएं और वहाँ जाके देखें, ट्विटर हो गया, रेडिट हो गया, वहाँ जाके टेलीग्राम हो गया, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, इसके बाद अगर बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि उनकी टीम किस तरह की है, उनकी टीम में कौन कौन से लोग हैं। आपने सबसे पहले जाना है, लेट्स सपोज आप कोई कॉइन बाय करना चाहते हैं तो उस कॉइन को जो वेबसाइट होगी आप उधर चले जाएंगे। लेट्स सपोज हम इथीरियम बाय करने जाते हैं तो इथीरियम की वेबसाइट पे चले जाएंगे। इथीरियम की वेबसाइट पे उन्होंने कंप्लीट डेटा दिया होगा इथीरियम के हवाले से। इथीरियम का उनका पर्पस क्या है बनाने का, क्यों बनाया गया है इथीरियम को, इसके आगे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के हवाले से इथीरियम क्या रोल प्ले कर सकता है। इथीरियम के अंदर जो आप लोग इन्वेस्ट करेंगे उसकी ब्लॉकचेन उसकी किस तरह मूव कर रही है उस इन्वेस्टमेंट की बेस पे, उसमें ब्लॉकचेन में वो कौन सी नई जिद्दत लेके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इथीरियम के पीछे क्या ब्लॉकचेन है, किस तरह वो एक्ट कर रही है, फ्यूचरिस्टिक मामलात इनके किस तरह होंगे। उसके बाद आप उधर देखेंगे कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं इथीरियम के, किन किन लोगों ने मिलकर इथीरियम को बनाया है या इस ब्लॉकचेन को डेवलप किया है। जब आप वो देखेंगे तो आपने ये सबसे पहले कोई भी कॉइन है, इथीरियम के अलावा भी अगर कोई कॉइन है तो आपने देखना है कि उनके कोई एवाटार की पिक्चर्स तो नहीं लगी हुई, कोई ऐसी पिक्चर्स तो नहीं लगी हुई जो कार्टून्स हैं, जस्ट रियल ह्यूमन बींग्स की पिक्चर नहीं लगी हुई। तो वो अगर इस तरह का कोई मामलात हो रहे हैं तो वहाँ से आपने कन्नी कतरानी है, क्योंकि वो डेफिनेटली जो लोग वेबसाइट बना रहे हैं वो अपनी रियल पिक्चर ही नहीं लगा रहे हैं, फेक पिक्चर्स लगा रहे हैं, अवतार लुक देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका आप लोगों को नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है जो लोग अपनी पिक्चर ही नहीं लगा रहे हैं वो ट्रस्ट किस तरह डेवलप करेंगे आपके अंदर। ये एक चीज़ एक आपने इम्पोर्टेंट देख लेनी है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये जब भी वेबसाइट ओपन करें तो वेबसाइट में आप कहीं स्पेलिंग मिस्टेक चेक करें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही, स्पेल उनके ठीक हैं या गलत हैं स्पेलिंग। क्योंकि कोई भी अगर जो प्रोफेशनल लोग हैं या इन्वेस्टर्स हैं, अच्छा जो हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उसमें इन्वेस्टमेंट ऐसे तो नहीं करेंगे कि ऐसे ही कर देंगे कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं। क्योंकि नौसीखिया या वो लोग जो फ्रॉड करना जानते हैं वो लोग इन चीज़ों की परवाह नहीं करते स्पेलिंग मिस्टेक्स की, लेकिन प्रोफेशनल लोग उनकी परवाह करते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो वो उनको बॉदर करती हैं चीज़ें, तो वो स्पेलिंग को भी वो एडजस्ट करते हैं, सही करते हैं। और अगर आपका स्पेलिंग का मसला है, आपके स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो वो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि आपके स्पेलिंग जो है वो ठीक नहीं है। तो दोस्तों कुछ बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। अब मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो के अंदर आपको मज़ीद फंडामेंटल के हवाले से आपको गाइडेंस दे सकूँ, आपके जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल द डिजिटल डेकेड को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।